नमस्कार, राम राम। मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इन खबर हरियाणा। वो कहावत है ना, यो हरियाणा से प्रधान यहां पल में सियासत बदल जाए है। जी हां, बिल्कुल आज वही देखने को मिला। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा, जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामने की बात कही गई है। जी हां, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस 5 लोकसभा सीटों पर विजयी रही थी। जीत के बाद जो है कांग्रेस जो है वो अति आत्मविश्वास में लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि इस बार 70 पार का नारा जो है वो कांग्रेस अचीव करेगी। लेकिन अब कांग्रेस के मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक जो हैं वो कांग्रेस से खासे नाराज नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि पहले नंबर पर किरण चौधरी व उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी कल दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती नजर आएंगी। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस इस हाल पर पहुंची क्यों है? ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस इस तरह के सियासी समीकरणों में उलझती नजर आई हो, क्योंकि इससे पहले भी गुटबाजी सबसे बड़ा कारण जो कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर करता है वो गुटबाजी है, वो खेमेबाजी है। और किरण चौधरी इसी का शिकार हुई है। किरण चौधरी का यह कहना है कि लगातार उन पर जो है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा था, जबकि जो कैंडिडेट वहां से थे वो अपनी विधानसभा से भी जीत जो है वो हासिल नहीं कर पाए। इसी के साथ साथ दूसरी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस जो है वो एक तरफा नेतृत्व की ओर जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। नेताओं का यह आरोप है कि मात्र एक गुट जो है वो कांग्रेस को आगे लीड करता नजर आ रहा है। अब इस कड़ी में ना केवल किरण चौधरी बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो कि सामने आ रहे हैं कि वो नाम जो है वो जल्द कांग्रेस का दामन छोड़ जो है, जिसमें मौजूदा विधायक मौजूद हैं, पूर्व विधायक मौजूद हैं उस सूची में, जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले जो है भाजपा ज्वाइन करते नजर आएंगे। इसी के साथ साथ अगर बात करें गुटबाजी के साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो नेताओं की जो बात ना सुनना सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी आला कमान जो है वो तमाम गुटों को संतुष्ट करने में इतनी ज्यादा मसरूफ है कि उस चीज में संगठन और कांग्रेस का जो पार्टी नेतृत्व जो काडर प्रदेश का है उसमें कहीं ना कहीं खेमे जो है अलग अलग खेमे उनकी दरकिनारी हो जाती है। और यही कारण है कि पार्टी आला कमान जो है वो आज तक इस समस्या को टैकल नहीं कर पाई है। वहीं किरण चौधरी को एक बात समझ में आ गई थी कि लोकसभा के चुनावों के जब कैंडिडेटों का चयन हो रहा था उस समय श्रुति का टिकट जिस तरह तरीके से कटा, कहीं ना कहीं तय रणनीति के तहत जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो है ये फैसला पार्टी आला कमान पर जो है वो थोपने का काम किया गया, या इस फैसले को करने को मजबूर किया गया कि श्रुति का टिकट काटकर राव दान सिंह को दिया जाए। ऐसे में एक बार फिर से जो बंसीलाल का परिवार है, यानी कि जिस लेगेसी को किरण चौधरी आगे बढ़ा रही हैं, उस परिवार के जो है कारण है कि पार्टी आला कमान जो है वो आज तक इस समस्या को टैकल नहीं कर पाई है। वहीं किरण चौधरी को एक बात समझ में आ गई थी कि लोकसभा के चुनावों के जब कैंडिडेटों का चयन हो रहा था उस समय श्रुति का टिकट जिस तरह तरीके से कटा, कहीं ना कहीं तय रणनीति के तहत जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो है ये फैसला पार्टी आला कमान पर जो है वो थोपने का काम किया गया, या इस फैसले को करने को मजबूर किया गया कि श्रुति का टिकट काटकर राव दान सिंह को दिया जाए। ऐसे में एक बार फिर से जो बंसीलाल का परिवार है, यानी कि जिस लेगेसी को किरण चौधरी आगे बढ़ा रही हैं, उस परिवार के जो है अहम को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। और किरण चौधरी को यह बात समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं अब पार्टी आला कमान जो है वो एक गुट के इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसे में कांग्रेस में जो भविष्य उनको दिख रहा था वो जो है वो कहीं ना कहीं धुंधला होता नजर आया। और यही कारण है कि जो दोनों जो है माता पुत्री की ओर से जो है वो कांग्रेस को अलविदा कहने का जो है वो निर्णय लिया गया है। कल कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाया गया है, बड़ा फैसला किया जाएगा, यानी कि पार्टी जो है वो छोड़ दी जाएगी। और इसी के साथ साथ कांग्रेस जिस तरीके से, क्योंकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की अगर बात करें या फिर जो विधानसभा है उस लोकसभा में आती है, एक अलग प्रभाव रखती हैं। बंसीलाल परिवार का एक अलग लेगेसी, एक अलग सियासत जो है वहां से चलती है, एक अलग काडर वहां से चलता है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक जो है उसको इस पूरी डेवलपमेंट को जो है उसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है। और ना केवल किरण चौधरी बल्कि जिस तरह से हमने लगातार कहा कि और भी कई नाम जो है जिनकी ओर से जो है लगातार जो एक विरोध और साथ ही साथ पार्टी में जिस तरह से दरकिनारी हुई, पार्टी में जिस तरह से नहीं बात
सुनी जा रही और लगातार लेफ्ट आउट महसूस नेता कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो लिस्ट है वो आने वाले दिनों में और लंबी जो है वो हो सकती है और कई बड़े कद्दावर नेता जो कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी ही क्यों नहीं रहे हों, उनकी ओर से भी पार्टी छोड़ने की बात जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रही है। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस जो कि 46 विधानसभाएं लोकसभा चुनावों के दौरान जो है वो जीती थी, यानी कि एक बार फिर से आपका सीट शेयरिंग जो है वो बढ़ा, वोट शेयर बढ़ा, लेकिन क्या आप विधानसभा में इस गुटबाजी के साथ, बिना संगठन के साथ जो है अपने रण की तैयारी किस तरह से करेंगे और विधानसभा चुनावों में किस तरह से उतरेंगे, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की गर्भ में है।